गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बीएड का क्लास चल रहा है, तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति हमारा आज का टॉपिक है। ओके, आज हम 20 मुहावरे और 20 लोकोक्ति देखेंगे। तो सभी जल्दी जल्दी से आकर जुड़ जाएं, क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। ओके, चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या है? लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ओके, जल्दी से जुड़ जाने दीजिए सभी को, फिर अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आइए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों यार जो है जो बीएड का भी तैयारी करने वाले उनको बोल दीजिए, ठीक है? किस चीज का? बीएड। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का और समय लेते हुए। चलिए, आज तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे मुहावरा। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? मुहावरा। ठीक है, मुहावरा सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? मुहावरा। मुहावरा का मतलब क्या होता है? कोई कमेंट करें, मुहावरा का मतलब क्या होता है? देखिए, मुहावरा एक अरबी भाषा है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ये जो मुहावरा है, तो इसका पहला टॉपिक लिखिएगा, पहला पॉइंट, मुहावरा एक अरबी भाषा है। अरबी भाषा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? जिसका मतलब अभ्यास होता है। अभ्यास होता है, ठीक है? मुहावरा एक क्या है? अरबी भाषा है जिसका मतलब क्या होता है? अभ्यास करना होता है, ठीक है? आ जाओ, अब चलिए इसका शाब्दिक अर्थ है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ मौखिक परंपरा में प्रचलित। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौखिक
इसका मौखिक परंपरा में प्रचलित, मौखिक परंपरा में प्रचलित। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि मौखिक परंपरा में प्रचलित होता है, जो लोग होते हैं इनका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। मिस्टर अंकित, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। ठीक है, मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुहावरा एक अरबी भाषा है, भाषा का शब्द है। अरबी भाषा, मुहावरा क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? अभ्यास करना होता है। जिसका मतलब क्या होता है? अभ्यास। इसका शाब्दिक अर्थ मौखिक परंपरा में प्रचलित। मौखिक परंपरा मतलब जो कहावत जो कहते हैं मौखिक परंपरा, क्योंकि बात बात में जो शॉर्ट में निकल जाता है। ठीक है, मौखिक में पहले जमाने के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग, वो ज्यादातर कहा करते थे। ओके, एक चीज और, कल देखा 7 मई दोपहर 3 बजे 10वीं और 12वीं का छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया। सभी ने बहुत ही शानदार अच्छा प्रदर्शित किया अपना। ठीक है, बहुत अच्छा मेहनत किया। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कड़ी मेहनत करके अपना रैंक हासिल किया। ठीक है, और देखिए, रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हासिल किया कि आपने उस साल में, उस पूरे एक साल में आपने जो 10th 12th के जो ज्ञान को एकत्रित किए, उसको संभाल रखे पूरे साल भर, अब अभी भी चलेंगे आगे तक, तो बहुत ही काम देगा। मार्कशीट कुछ काम नहीं करता। ठीक है, नंबर अंक नहीं देखा जाता, देखा जाता है आपका परफॉर्मेंस, आप कितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ओके, फिर भी जिन्होंने 90+ भी किया, बहुत ही अच्छा मेहनत किया, उनके लिए आगे की उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। ओके, चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? बीएड। हम लोग बीएड का क्लास करवाता हूँ। ठीक है, करवा रहे हैं अभी। 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है। मुहावरा क्या है? मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब अभ्यास होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौखिक परंपरा में प्रचलित। अयो, इतना समझ में आया? जल्दी नोट डाउन करिए इसको जल्दी नोट डाउन करिए। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? कमेंट करिएगा एक बार। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं मुहावरे की ओर। पहले देख लीजिए, और मुहावरा आया कहां से? ठीक है, चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। मुहावरा जो कौन सी भाषा का है? अरबी का है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। ओके, इसके बाद आया कहा? इसके बाद आया फारसी में। इसके बाद किस में आया था? फारसी में। इसके बाद किस में आया? इसके बाद आया था आपका उर्दू में। इसके बाद उर्दू में आने के बाद फिर आया हिंदी में। अब देखिएगा, मुहावरा का उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था? अरबी भाषा में हुआ था। ठीक है, मुहावरा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? सबसे पहले अरबी भाषा में, फिर फारसी में आया, उसके बाद उर्दू में लाया गया, फिर उसको उर्दू से हिंदी में लाया गया था। किस चीज को? मुहावरे को। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, एक पॉइंट है मुहावरे का। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके कुछ फैक्ट। इसको परिभाषा भी लिख लीजिएगा,
इसका परिभाषा लिखेगा, मुहावरे का परिभाषा आ सकता है, ठीक है। इसका परिभाषा लिखेगा, डेफिनेशन लिखेगा, ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ, ऐसा वाक्यांश, ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ उसके सामान्य अर्थ से, उसके सामान्य अर्थ से न केवल उसके सामान्य अर्थ से न केवल सामान्य अर्थ से न केवल भिन्न बल्कि चमत्कारिक और विलक्षण, चमत्कारी और विलक्षण, चमत्कारिक और विलक्षण होते हैं, मुहावरा कहलाता है। विलक्षण होते हैं मुहावरा कहलाता है। क्या कहा मैंने, मुहावरा का परिभाषा देखिए, ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ उसके सामान्य अर्थ से न केवल भिन्न, मतलब न केवल अलग, बल्कि चमत्कारिक और विलक्षण होते हैं, मुहावरा कहलाते हैं। ओके, चलिए ये इसका परिभाषा हो गया, मुहावरे का क्या होगा, परिभाषा। जल्दी करिए, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, नोट करना चाहते हैं कर लीजिए जल्दी। ये एक पॉइंट है। और मुहावरा क्या है, अरबी भाषा पहले आया था, फिर उसको फारसी में लाया गया, फिर उसके बाद उर्दू से फिर हिंदी में लाया गया था मुहावरे को। और ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ उसके सामान्य अर्थ से न केवल भिन्न बल्कि चमत्कारिक और विलक्षण होते हैं, मुहावरा कहलाते हैं। जल्दी 30 सेकेंड में समझ रहा हूँ, 1 मिनट, चलिए 1 मिनट का नोट डाउन करिए। तेरी आदत जो लगी उससे कैसे जल्दी लिखिए, जल्दी। टोटल 20 लिखूंगा मुहावरे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखूंगा जो फंसने के चांस होंगे। तेरी आदत जो लगी है उससे कैसे मैं मिटाऊं, तेरी आदत जो लगी है। चलिए हो गया, मिटाओ। स्टार्ट करते हैं अब अपन मुहावरा। अब स्टार्ट करेंगे मुहावरा, ठीक है। मेरा मैसेज बुला रहे हैं मेरे को, टिन टिन। जो मैसेज है ना टिन टिन, बहुत ही खतरनाक चीज है भैया, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। देखो मैं चेक करने आ गया किस चीज का है, बताओ। क्लास का है, मेरा भी क्लास 8 बजे से चालू हो जाता है ग्रुप डी का, ठीक है। कुछ सिलेबस मेरा भी बचा है, उसमें अभी कवर करना बाकी है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मुहावरा। सबसे पहले मुहावरा देखिए, मैं पहले बताता हूँ कि जब हमने बचपन में पढ़ा था मुहावरा कैसे पढ़ते थे, ठीक है। बचपना मुहावरा हम लोग कैसे, मतलब क्लास में जो पढ़े थे, ओके। क्लास के हिसाब से जैसे 9, 10, 11, 12 में जो पढ़ाया गया था, कैसे वाक्य प्रयोग करना सिखाया गया था। लेकिन हम इस मुहावरे कैसे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से पढ़ रहे, जरिए से।
ठीक है, तो इसमें वाक्य प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ उसका अर्थ बताया जाता है। तो हमने बचपन में कैसे पढ़ा था देखे, मान लीजिए हमने लिखा 9 2 11, 9 2 11, इसका मतलब क्या होता था, 9 2 11 का मतलब क्या होता है, भाग जाना, भाग जाना। ओके, फिर इसको हम लोग क्या बोलती थी टीचर परीक्षा में, इसका वाक्य प्रयोग करो, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग कैसे होगा इसका, चोर पुलिस, चोर पुलिस को देखकर, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया, 9 2 11 हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते थे, मुहावरा बनाते थे, मतलब पहले मुहावरा लिखते थे फिर उसका वाक्य प्रयोग करते थे। आप लोग सभी ने किए होंगे जरूर। ओके, तो इसी की दृष्टि से मतलब अब हम जो बीएड के क्लास कर रहे हैं इसी तरह लिखेंगे, बस उसका वाक्य प्रयोग नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, सब उसका अर्थ लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे। आई होप चलिए अब उसका अर्थ लिखेंगे ना, तो वाक्य प्रयोग अब करते हैं, अब लिखते हैं मुहावरा। अब यहां से मुहावरा आपका स्टार्ट होता है, कितना लिखवा दो, लगभग 20 10 20 कितना लिखवा दो आप बताइए। 20 लिखवा दो, चलिए पहला लिखिए, पहला 20 लिखवा दो, ठीक है। अंग अंग टूटना, पहला लिखिए अंग अंग टूटना, अंग अंग टूटना, अंग अंग टूटना का मतलब क्या होता है, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। क्या आपको दिख रहा है, क्या और बड़ा करूं, अंग अंग टूटना, चलिए दिख रहा है। अंग अंग टूटना का मतलब होता है शरीर के सभी सभी जोड़ों में दर्द होना, सभी जोड़ों में दर्द होना, क्या होगा, अंग अंग टूटना। ओके, दूसरा लिखिएगा, ईट ईट बजना, अंगारों पर पैर रखना, अंगारा मतलब समझते हैं, आग, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या होगा, बहुत कठिन परिश्रम, बहुत ही कठिन काम करना, बहुत कठिन काम करना, बहुत कठिन कार्य करना या काम करना, हो गया। तीसरा लिखिएगा, अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना, बच्चे लोग को देखे होंगे अंगूठा चूसते हैं, अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना मतलब बालकों सा हरकत करना, बालकों मतलब लड़के जैसा, बच्चों जैसा, ठीक है, बालकों सा हरकत करना।
4 अंगूठा चूसना हो गया, बाल को साफ हरकत करना। अब लिखेगा अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, अंगूठा चूसना हो गया, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, बचपन में पढ़े होंगे। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है साफ इनकार करना, साफ इनकार, साफ इनकार करना, साफ इनकार करना। बहुत बढ़िया। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा लिखिए आप, ईंट से ईंट बजना, ईंट से ईंट बजना। ईंट से ईंट बजना का मतलब क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, ताकि पता चले। ईंट से ईंट बजना का मतलब होता है युद्ध होना। क्या होता है, युद्ध होना या मारपीट करना, मारपीट होना या युद्ध होना। ओके, चलिए इसको नोट डाउन करिए, 1 मिनट का समय लेते हुए नोट डाउन करिए फटाफट। अंग अंग टूटना, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना, अंगार पर पैर रखना, बहुत कठिन कार्य करना, अंगूठा चूसना, बालकों से हरकत करना मतलब बच्चों जैसा हरकत करना, अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना, ईंट से ईंट बजना मतलब युद्ध होना या फिर मारपीट करना, युद्ध होना, मारपीट करना, शेप। ओके, चलिए इससे सवाल कैसे पूछेगा एग्जामिनर, बोलेगा कि कैसे बोल सकता है, देखिए बालकों से हरकत करना का मुहावरा क्या होगा। बालकों से हरकत करना मतलब उसका मुहावरा क्या होगा, तो आपको बताना होगा अंगूठा चूसना, ठीक है। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। बहुत ही सरल पूछेगा। चलिए जल्दी इसको नोट डाउन करिएगा, फिर आगे हम पढ़ते हैं। जल्दी करिए, 30 सेकेंड। तेरी आदत जो है उससे कैसा मैं मिटाऊं। 5 हो चुके हैं, 20 लिखवाना है मेरे को, 20 लोकोक्ति मतलब कहावत और 20 मुहावरे, 5 हो गए। चलिए मिटाओ। चलिए छठवां लिखिए, छठवां क्या लिखिएगा, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। ये तो सुनी होगी ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होता है, ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है, ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सातवां लिखिए, ईद का चांद हो गया छठवां। 19-20 का अंतर, 19-20 का अंतर बोलते हैं ना, 19-20 का अंतर है। 19-20 का अंतर का मतलब होता है बहुत थोड़ा अंतर, कुछ कुछ अंतर जो थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है तो बोलते हैं ना 19-20 का अंतर है। 19-20 का अंतर मतलब बहुत थोड़ा अंतर, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा अंतर। ओके, आठवां, आठवां लिख लीजिए,
आंख न सुहाना, एक आंख न सुहाना, एक आंख न सुहाना मतलब बिल्कुल पसंद ना होना या फिर बिल्कुल न सुहाना। एक आंख न सुहाने का मतलब क्या होगा? बिल्कुल न सुहाना, बिल्कुल न सुहाना या फिर बिल्कुल पसंद ना आना। एक आंख नहीं सुहाया मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, 9 लिखिए। ये देखिए, आंख मारना, आंख मारना, आंख मारना का मतलब क्या होता है? आंख मारना, देखोगे ना कभी बैठे बैठे हम लोग कभी कभी इशारा करते हैं, ऐसे करते हैं, तो क्या होता है? इशारा करना। इशारा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? इशारा, इशारा करना। दसवां लिखिएगा, कलई खोलना, कलई खोलना, रहस्य प्रकट करना, रहस्य प्रकट करना। मैं 20 पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपका इमेज भेज दूंगा, बहुत सारा और कुछ का भी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिखवा रहा हूँ 20 पे। फिर और बाकी जो है वो सब मैं फोटो के जरिए मेरे लिंक में मिल जाएंगे, आपको देख लीजिएगा। ओके, क्या था? कलई खोलना मतलब क्या होता है? रहस्य प्रकट करना। चलिए नोट डाउन करिए, 1 मिनट का समय लेते हुए। चलिए हो गया, 11 नंबर डालिए। 10 हो चुके हैं, 10 और लिखवाना है। 11 नंबर, उसे मेरे दर्द की इसको जाके सुनाऊं। चलिए, तो क्या करिए, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए मुहावरे का तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। 11 नंबर डालिए भाई। 11 नंबर, कलेजा छलनी होना, कलेजा छलनी, कलेजा छलनी, छलनी या छलनी होना। इसका मतलब होगा कठोर वचन सुनते सुनते अत्यधिक दुख होना, कठोर वचन सुनते सुनते, कठोर वचन सुनते सुनते अत्यधिक दुख होना, अत्यधिक दुख होना। ठीक है, कलेजा छलनी होना मतलब कठोर वचन सुनते सुनते अत्यधिक दुख होना। अगला लिखिएगा कहर ढाना, कहर ढाना, कहर ढाना का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी आफत खड़ी करना, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी आफत खड़ी करना, खड़ी करना।
घर आंगन हो जाना, घर आंगन हो जाना। घर आंगन हो जाना मतलब होता है घर टूट फूट कर एक हो जाना, या फिर घर टूट फूट कर मैदान बन जाना। तो लिखिएगा घर टूट फूट कर मैदान हो जाना, मतलब मैदान मतलब खाली मैदान बन जाना, मैदान हो जाना। इसी को बोलते हैं घर आंगन एक हो जाना। ठीक है, अब एक हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, कैसे अटैक हुआ देखे होंगे आप लोग न्यूज में। ठीक है, पूरा वहां क्या हुआ, पूरा जो अटैक हुआ तो वहां का जो बस्ती था, जो उनका अड्डा था, किसका, आतंकियों का जो अड्डा था, वहां पर जो बमबारी हुआ, उसके बाद उसका क्या हुआ, घर आंगन एक हो गया। मतलब उनका जो एरिया था, जो घर था, वो टूट फूट कर मैदान बन गया, मतलब पूरा सपाट साफ। ओके, 40 नंबर लिखेगा। चांदी, चांदी होना, चांदी होना, चांदी होना। आज तो मैं चांदी चांदी हो गया, मतलब क्या होगा, अत्यधिक लाभ होना, अत्यधिक, अत्यधिक लाभ होना। हो गया, चलिए ये लिखिए इतना, फिर अभी और बच्चा 6 लिखवा दूंगा, जल्दी लिखिए। कलेजा छल्ली होना, कठोर वचन सुनते सुनते अत्यधिक दुख होना, कहर ढाना, बहुत बड़ी आफत खड़ी करना, घर आंगन हो जाना मतलब घर टूट फूट कर मैदान हो जाना, या फिर पूरा सपाट सब एक हो जाना, खत्म। ओके, चांदी होना, अत्यधिक लाभ होना, जल्दी लिखिए। और 6 लिखवा दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे लोकोक्ति। जल्दी लिखिए सर, लोग जल्दी लिखिए, सर मैम जो भी हैं हमारे क्लास को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। अब ज्यादा नहीं बचा हिंदी में, ठीक है, कुछ कुछ बचे हैं। वाक्य शुद्धि जो है वो तो आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। वाक्य शुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं उतना, उसको मैं क्लास मतलब जब हमारा सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं मॉक टेस्ट दूंगा, तो उसमें दूंगा, ठीक है, वाक्य शुद्धि में। चलिए तो जल्दी करिए। ओके, टाइम ओवर आपका। चलिए 50 नंबर डालिए, 50 नंबर। लिखिएगा। छठी का दूध याद आ जाना, छठी, छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना का मतलब क्या होता है, ऐसी कठिन विकट स्थिति में पढ़ना कि बुद्धि काम न करना, ठीक है। कठिन स्थिति में, कठिन स्थिति में लिखिएगा, कठिन कठिन स्थिति में पढ़ने के बाद, कठिन स्थिति में पढ़ने के बाद बुद्धि का काम न करना, बुद्धि काम न करना, बुद्धि
काम न करना। ठीक है, छठी धातु क्या लाना, मतलब क्या होगा, कठिन स्थिति में पड़ने के बाद बुद्धि का काम न करना। पंद्रह हो गया। अगला लिखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर लिखिएगा अगला, ढिंढोरा पीटना। और ये तो आप जानते होंगे, ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटना मतलब होता है किसी बात की सूचना देना, किसी बात का सूचना देना। सेवेंटीन नंबर लिखेगा, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब क्या होगा, निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक प्रयास करना। ओके, 18 नंबर, धरती पर पांव न रखना। धरती पर पांव, धरती पर पांव न रखना। धरती पर पांव न रखना मतलब ऐंठ कर चलना, ऐंठ कर चलना, ऐंठ कर चलना। जो ऐंठ कर चलते हैं उसको बोला जाता है धरती पर पांव न रखना। ठीक है, 19 नंबर। सात पर्दे में रखना मतलब संपर्क, सात पर्दे में रखना, सात पर्दे में रखना, सात पर्दे में रखना मतलब क्या होगा, संभाल कर रखना, संभाल कर रखना। इतना हो गया, नोट करिए, संभाल कर रखना। एक 19 हो गया। 20 को मैं दे रहा हूं, उसको आप बताइएगा। ठीक है, उसको मैं होमवर्क में दूंगा। 20 नंबर, 20 नंबर आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। चलिए मिटाया जाए। बीस नंबर आप स्वयं बनेगा। ठीक है, दे दे रहा हूं। खून पसीना एक कर देना, खून पसीना एक करना।
खून पसीना एक करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, ये आपके टोटल हो गए 20 मुहावरे। 19 जो है एक थे मैं दिया हूं बनाने के लिए, आपको बना के लाना हो। ओके, अब बात करते हैं, हम लोग आते हैं लोकोक्ति। किसमें आएंगे? लोकोक्ति मतलब होता है क्या? कहावत। कहावत, एक तो करेला दूजे में नीम चढ़ा, इस प्रकार का। ठीक है, कहावत। कहावत तो सुनी होंगे आप लोगों ने, ऐसा कि नहीं है कि नहीं सुने होंगे। घर में बहुत सारे बोलते होंगे सभी जो है अपने घर में, मम्मी पापा कभी ना कभी बोलते होंगे, सुनी होंगे कहावत। तो उसी कहावत को आज हम पढ़ेंगे जो पेपर में आता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स लोकोक्ति मतलब होता क्या है? क्या होता है कहावत? अगर आपको कोई कहावत मालूम है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या होता है लोकोक्ति, क्या होता है कहावत, किसे कहते हैं प्रोवर्ब? व्हाट इज प्रोवर्ब? ओके, तो चलिए बात करते हैं कहावत की। इसका कुछ लिख लेते हैं परिभाषा वगैरह। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन साधारण प्रचलित भाषा, जन साधारण प्रचलित कथन, जन साधारण, जन साधारण में प्रचलित जन साधारण प्रचलित कथन। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या फिर याद करना चाहते तो याद भी कर सकते हैं। जन साधारण प्रचलित कथन। ओके, किसी कथन की, इसका परिभाषा जो है लंबा चौड़ा है तो मैं आसानी से बताता हूँ। ठीक है, किसी कथन की पुष्टि, किसी कथन की पुष्टि समझाने हेतु, चेतावनी देने हेतु, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का रोक टोक करने हेतु कहे गए साधारण प्रचलित कथन ही लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, इसके इसका काम नहीं आएगा परिभाषा, लेकिन एक बार क्या है कि सुन लीजिए। क्या है कि जन मतलब कि कभी कभी जो हम चेतावनी के रूप में या फिर किसी को समझाने के रूप में जो हम जन साधारण में उपयोग करते हैं, जन साधारण में कुछ बातें जो उपयोग करते हैं उसे ही लोकोक्ति कहा जाता है। आई होप अगर आप कहेंगे तो लिख के मैं लिखवा दूंगा, ठीक, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट है सिर्फ लोकोक्ति, हम लोग फोकस कर रहे हैं लोकोक्ति की ओर। चलिए, हो गया, मिटाता हूं। अब हम लोग लोकोक्ति इसमें 20 ठे लिख लेंगे। आई होप मैं 2 4 5 ठे का क्या कर दूंगा, वाक्य प्रयोग कर दूंगा, देखिएगा, और बाकी सबका आपको स्वयं करना होगा। इसका भी वाक्य प्रयोग होता है। इसमें हम लोग का टारगेट कितना रहेगा? 20 का। तो पहला लिखते हैं, पहला क्या है आपका, लिखिएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।
टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेठ भाजी, टके शेर खाजा। ओके, ये पहला लोकोक्ति कहावत है। इसका मतलब होता है वस्तु योग्यता का सही मूल्यांकन, हाँ, वस्तु का सही मूल्यांकन ना होना, वस्तु का सही मूल्यांकन ना होना। वस्तु का सही मूल्यांकन ना होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ठीक है, वस्तु का सही मूल्यांकन ना हो पाना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? किसी दफ्तर, दफ्तर का मतलब क्या होता है? ऑफिस। किसी ऑफिस में उतना ही काम करने पर सैलरी का ना बढ़ना। ठीक है, और किसी दफ्तर में काम करने पर सैलरी का ना बढ़ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ठीक है, ऐसे वाक्य प्रयोग करना है आपको। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। दूसरा, एक से एक कहावत है, हंसी आ जाएगा आपको। ठीक है, कहावत तो देखिए, कहावत तो मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट की दृष्टि से मैं लिखा दे रहा हूं। ओके, ये तो सुने होंगे। अब पछतात का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतात का होवे, अब पछतात का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। आप सभी ने तो सुना ही होगा। ठीक है, मैं भी सुना हूं, आप भी सुने होंगे जरूर। कहते थे पुराने जमाने लोग, बहुत कहते हैं, अब भी कहते हैं, अब पछतात का होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब क्या होता है? समय पर काम न करके बाद में पछताना व्यर्थ है। समय पर काम न करके बाद में पछताना। समय पर काम न करके बाद में पछताना। बाद में पछताना। अब पछतात का हो गए जब चिड़िया चुग गई खेत। समय पर काम न करके बाद में पछताना। आई होप इस तरह से आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं सवाल। बहुत ही अच्छा, जैसे कि पूछेगा कि बताइए, इसे पूछेगा, जिसे मान लीजिए वाक्य प्रयोग स्वीकार कर दिया कि विद्यार्थी ने परीक्षा के समय पर पढ़ाई न करके, कैसे पूछेगा ना, हाँ, विद्यार्थी ने समय पर पढ़ाई न किया जिसके कारण से वो क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब वो उसका अच्छा नंबर नहीं आया। विद्यार्थी द्वारा समय पर काम न कर फेल हो जाना का कहावत क्या हो सकता है? इस प्रकार एग्जामिनर आपको सवाल कर सकता है। तो क्या करना है आपको? अब पछतात का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा लिखते हैं, तीसरा 20 लिखना है दोस्तों। 20 आधा 15 मिनट का समय है। 20 दो हो चुके हैं। तीसरा लिखिएगा। तीसरा, चोर चोर मोसेरा भाई।
भाई। चोर चोर मौसेरा भाई का मतलब क्या होगा? बुरे लोगों में निकट की मित्रता, बुरे लोगों में मित्रता की निकटता। बुरे लोगों में मित्रता की निकटता, मित्रता की निकटता लिख सकते हैं, मतलब बुरे लोगों की संगति मजबूत होना लिख भी सकते हैं। ठीक है। चौथा, ये सब कहावत है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका होगा ईश्वर जिसका रक्षक हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर जिसका रक्षक हो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो गया? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ईश्वर जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अगला लिखें, पांचवा। दूर के ढोल सुहावन लगना, दूर के ढोल सुहावन लगना। दूर के ढोल सुहावन लगना का मतलब है दूर की बातें अच्छी लगना, दूर की बातें अच्छी लगना, दूर का बात अच्छा लगना। दूर के ढोल सुहावन होना बताओ तो सभी ने सुना ही होगा बहुत। ठीक है। एक और एक 11 होते हैं। एक और के 11 होते हैं, मतलब मिलकर रहने में बड़ी शक्ति, एक साथ मिलकर रहने में बहुत शक्ति है। एक साथ मिलकर रहने में बड़ी शक्ति है। एक साथ अगर मिलकर रहिएगा तो क्या होगा, उसमें ताकत ज्यादा होगा। एक साथ मिलकर रहने में बड़ी शक्ति होती है। ठीक। एक चूप 1000 को हरावे, एक चूप 1000 को हरावे।
मतलब एक व्यक्ति जब चुप हो जाता है तो उसके सामने 1000 व्यक्ति हार जाते हैं। ठीक है, जब एक व्यक्ति चुप हो जाए, 1000 उसके सामने हार जाते हैं। 1000 व्यक्ति का एक व्यक्ति के आगे 1000 व्यक्ति, मतलब 1000 व्यक्ति जो है एक चुप व्यक्ति के सामने हार जाना, मतलब एक चुप 1000 को हरावे। देखिए टाइम कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। लिमिट हमारा जो है 1 घंटे का था। जो लाइव क्लास है वो सिर्फ 1 घंटे की है, क्योंकि थोड़ा मोबाइल में क्या होता है कि ज्यादा क्लास करने से हैंग होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो क्लास को मैं यहीं पर करता हूँ समाप्त। आगे जो लिखाऊंगा वो कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं। और जैसे कि मुहावरे लोकोक्ति हो गए, इसमें से आपके लगभग 2 नंबर के आएंगे। 1 नंबर मुहावरा से आ सकते हैं और 1 नंबर लोकोक्ति से आ सकते हैं, कहावत से आ जाएंगे। आई होप, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट तो पहले करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम और अच्छे से कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। ये खान सर का मेरा फेवरेट डायलॉग है। चलिए, तो जितना लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम अभी 22 तारीख को, बहुत समय है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमारा मुहावरा और जो लोकोक्ति है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ नहीं है, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए हमारा पीडीएफ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9301229442। आप इसमें हमें कमेंट करिए, मतलब मैसेज कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो हमारा लोकोक्ति और मुहावरा लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इससे ज्यादा नहीं, 2 नंबर चाहेंगे, एक मुहावरे से आ सकते हैं, एक कहावत से आ सकते हैं। ओके, अगला हम देख लेते हैं। अगला हमको पढ़ना होगा अगला हम पढ़ लेंगे सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम को देख लेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम रहेगा अगला टॉपिक। ओके, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक, 100 नंबर का रहेगा। तो अगला हम लोग का क्या रहेगा, संज्ञा और सर्वनाम को फोकस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। विशाल जी, आप लेट कैसे कर दिए आज हम क्लास की अंतिम पीढ़ी की ओर हैं और आज आपने लेट कर दिया। क्लास को मैं बंद करने जा रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया है ओवर। हमने 8 बजे से आज क्लास लिया था, 1 घंटा हो गया लगभग। फिर आते हैं क्लास के बाद। ठीक है, अच्छा हिंदी अब लगभग थोड़ा सा बचा है। हिंदी को अब मान लीजिए संज्ञा बचा है, सर्वनाम बचा है, वाक्य शुद्धि बचा है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक अब बचे हैं। तो इसको मैं कवर करवाने में बहुत आसान, तुरंत कवर करवा दूंगा। फिर उसके बाद इसके बाद हम लोग का टारगेट रहेगा, अगर आप कहें तो मैं दोपहर में भी क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, दोपहर में क्लास लेने के लिए उसमें भी 1 घंटे क्लास ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि आज मुहावरा और लोकोक्ति कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ें। इससे पहले वर्ण विचार भी, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण विचार के अंतर्गत जो आते हैं वो भी कंप्लीट हमने करवा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे तो अभी जाकर हमारे YouTube सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी देख सकते हैं, या फिर इसी इंस्टाग्राम के हमारे बायो में जाकर देख सकते हैं। सॉरी, बायो जो अपने वीडियो देखते हैं सभी का, उसमें
जाकर देख सकते हैं, आप उसमें भी रिकॉर्डेड पढ़े होंगे। ये जो लाइव था अभी वाला, ये भी रिकॉर्डेड में शामिल हो जाएंगे, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, फ्री टाइम हो तो देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगला टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम को लेकर। कभी भी दोपहर में आ सकते हैं या फिर कल सुबह ही आ सकते हैं लाइव। ठीक, ये जो बुक है मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। ये जो बुक है सीजी पीएचडी सीजी व्यापम सभी में काम आते हैं। तो जो बीएड सीजी बीएड के एग्जाम है सीजी व्यापम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस बुक से अंतर्गत सारे हैं, तो इसमें फंसने के चांस ज्यादा से ज्यादा है, तो इसीलिए आपको फोकस करना अनिवार्य है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जय हिंद जय भारत।